तो जय श्री राम दोस्तों। तो क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो जल्दी से आप कमेंट में लिखिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज मैं फिजिक्स के कुछ 50 ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैंने कल केमिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव को मैंने 2 दिन में बता दिया। तो आज फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव को एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मेरे साथ कुछ लड़के जुड़ चुके हैं। ठीक है। जिसका नाम रमेश है, शिवम है। रमेश, शिवम, विक्रम, यह सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग कैसे हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए, कुछ देर में मैं इस लाइव सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इस लाइव सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक 50 ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है। तो फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव को आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है। फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। सॉरी, केमिस्ट्री का आ गया, के लिए आता हूँ फिजिक्स से। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो आप लोग जल्दी बताइए कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। तो चलिए, मैंने बताया कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। तो आप लोग जल्दी, और जो ऑप्शन नंबर सी है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग तीन गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है। यह क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग जल्दी से इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है। अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को के भी साथ इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए भाई। ठीक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 5 नंबर क्वेश्चन, बल्ब में किस धातु की तार होती है? तो आप लोग बता सकते, तो जल्दी से बताइए कि बल्ब में किस धातु की तार होती है। तो बल्ब में 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बल्ब में किस धातु की तार होती है। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि बल्ब में किस धातु की तार होती है।
तो बल्ब में टंगस्टन की तार होती है जो ऑप्शन नंबर सी है। बल्ब में किसका तार होता है? तो टंगस्टन का तार होता है जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। 7 नंबर क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से आप इस वीडियो में जल्दी बताइए कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। आप लोग का रिवाइज हो जाएगा तो आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को भी इस लाइव सेशन में जोड़िए। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो आप लोग जल्दी से याद कर लें। चलिए थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है जो ऑप्शन नंबर डी है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग पहले जुड़े हैं तो अपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो 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 चलिए इस वीडियो में बताता हूँ कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग जल्दी से इस वीडियो में बताइए कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर बी है। सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जो मैं पेन से मतलब लाल मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? तो जल्दी से आप लोग यह बताइए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह आ सकता है, मुझे लग रहा है कि यह आ सकता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, चलिए इसको बताते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जो ध्वनि होती है वह किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो निर्वात माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, मतलब हवा के माध्यम में। तो पहला ऑप्शन है ठोस के माध्यम, दूसरा द्रव के माध्यम, तीसरा गैस के माध्यम। तो किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो निर्वात के माध्यम में चलती है। तो मैंने बता दिया कि किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। तो निर्वात के माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत का जो प्रतिरोध है इसका इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था
कि मतलब ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम आप लोगों ने बताया कि ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। तो विद्युत प्रतिरोध का क्या इकाई, तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम है। इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है। परीक्षा में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है घुमा कर, तो आप लोग डरिएगा नहीं और आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा तब, ठीक है। तो विद्युत विभव की इकाई क्या है, विद्युत विभव की इकाई क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए कि विद्युत विभव की इकाई क्या है। तो विद्युत विभव की इकाई वोल्ट है। तो आप लोग मुझे बताइए कि विद्युत विभव की इकाई क्या है। तो विद्युत विभव की इकाई वोल्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए भाई, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे तो आप विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो आप लोग इसे बताइए जल्दी से कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर V है, जो ऑप्शन नंबर ए है। जो ऑप्शन नंबर ए है, P बराबर VI। दर्पण बनने वाली छवि कैसी होती है, मतलब दर्पण से जो बन मतलब आपके घर में कोई आईना होगा, आईना मतलब कि दर्पण, आईना मतलब जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण बनने वाली छवि कैसी होती है, मतलब दर्पण के पास अगर आप खड़ा होते हैं तो आपका पिक्चर जो आपका बनावट है कैसा प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है, चलिए बताते हैं, आभासी प्रतीत होता है। दर्पण के सापेक्ष जब आपका पिक्चर बनता है तो कैसा प्रतीत होता है, तो आभासी प्रतीत होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। लेंस का उपयोग किस में होता है, मतलब लेंस का उपयोग किस में होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि लेंस का उपयोग किस में होता है। तो लेंस का उपयोग किस में होता है, तो सभी में होता है। पहला नंबर ऑप्शन है चश्मा में। चश्मा में तो लेंस का उपयोग होबे करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन चश्मा, दूसरा नंबर दूरबीन, और तीसरा ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हो गया कैमरा और सभी। तो इसमें से हो जाएगा सभी, ठीक है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा सभी, और इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे वीडियो को देखिए यार। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। इसमें लिखा हुआ है कि ध्वनि का तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का तरंग कैसा आता है, तो अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। ध्वनि का तरंग कैसा होता है, तो ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य होती है। तो चलिए पहले विद्युत धारा का सूत्र क्या है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है। तो I बराबर V बटा R। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या है, तो I बराबर V बटा R। तो आप लोग जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ भाई, आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो आप लोग इसे याद करते जाइए, ठीक है। बल का सूत्र क्या है, मतलब बल का सूत्र क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि बल का सूत्र क्या है। तो बल का सूत्र क्या है, तो बल का सूत्र है F बराबर m ए। बल का सूत्र क्या है, तो F बराबर m ए है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। कार्य का सूत्र क्या, तो कार्य का सूत्र भाई सूत्र बहुत पूछता है। मैंने एक सूत्र का साइंस का वीडियो बनाया था, उसे आप लोग ने किसी ने भी वॉच नहीं किया। तो आप लोग उसे जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है वहां आपको सूत्र ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, कुछ न कुछ सूत्र तो पूछा जाएगा ही। कुछ न कुछ सूत्र तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा साइंस का। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पर है, जाकर वहां पर चेक कीजिए। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जहाँ पर सूत्र का एक वीडियो बनाया गया है, पूरा फुल वीडियो साइंस का। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है।
जो भी लोग मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे साथ जाकर मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। सूत्र वाला, ठीक है। कार्य का सूत्र क्या है? तो कार्य का सूत्र W बराबर F गुने डी है। तो कार्य का सूत्र मैंने बता दिया कि W बराबर F गुने डी है। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र क्या है? तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का सूत्र P बराबर WI/T है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्द ही इस लाइव सेशन को एंड कीजिए। ठीक है, कुछ देर में मैं इसे एंड करूंगा, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं इस लाइव सेशन को एंड करूंगा, ठीक है। प्लीज। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो चलिए गतिज ऊर्जा के सूत्र को देखते हैं। तो चलिए गतिज ऊर्जा के सूत्र को देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो पहला नंबर ऑप्शन है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो के ई बराबर हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पी बराबर mgh है। तो P बराबर mgh है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। यह आपको पूछ सकता है तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की गति होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति सभी पर निर्भर करती है। माध्यम पर, तापमान पर, घनत्व पर, इस सब पर ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम के द्वारा होता है? मतलब यह पहला चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? चलिए मैं बताता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम द्वारा होता है। तो परावर्तन के नियम से। प्रकाश का परावर्तन किस नियम द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के नियम से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगला ऑब्जेक्टिव, आवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो अपवर्तन का जो नियम है किसने दिया था? तो अपवर्तन का नियम हमको लग रहा है किसने दिया था? स्नेहल ने दिया था। स्नेल ने दिया था। अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे याद कीजिए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ भाई। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को याद नहीं कीजिएगा और अब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप बहुत पछताइएगा भाई। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप भाई आपने याद नहीं किया तो। पहले मैंने उस पर लिख भी दिया। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। मैंने पहले ही बताया था। एक रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इसे याद करना होगा। आप लोग याद नहीं करते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? तो बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? तो टंगस्टन का। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? मतलब ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती?
आप लोग जल्दी से बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो गौरव, नितेश, आदर्श, आप लोग जल्दी बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। निर्वात के माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो ध्वनि निर्वात के माध्यम में नहीं चल सकती, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो किस पर लागू होता है? आप लोग जल्दी बताइए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से क्लास खत्म कीजिए, तो मैं करूंगा भाई। रुकिए, 50 ऑब्जेक्टिव जो कर लो भाई, इतना हर बार आते हो भाई, कैसे तुम 400 प्लस नंबर लाओगे? और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप जल्दी से क्लास को खत्म कीजिए, तो भाई मैं जल्द ही क्लास खत्म कर दूंगा। तो आप लोग कैसे सरवाइव कर पाइएगा यार एग्जाम में? आपको 400 प्लस नंबर लाना, तो आपको पढ़ना होगा भाई। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे कहते हैं? तो जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम कहते हैं। चलिए, न्यूटन के द्वितीय नियम किससे कहते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे याद कर लो यार। न्यूटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल के नियम को, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। न्यूटन के किस द्वितीय नियम किसे कहते हैं? तो बल के नियम को न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम किससे कहते हैं? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि न्यूटन का तृतीय नियम किससे कहते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए भाई। इसमें से मैं बोल रहा हूँ दो न, तो मजाक नहीं बोला। इसमें से 20 या 25 ऑब्जेक्टिव चल आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। नहीं आया तो मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। जब आप एग्जाम देकर आइएगा ना, तो मैं दिखा दूंगा कि इसमें से कितना कितना ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया, मैं इसे रखूंगा, ठीक है। दिखाऊंगा कि कितना ऑब्जेक्टिव है आया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आप लोग जल्दी से बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। विद्युत धारा किसके कारण होती है? विद्युत धारा किसके कारण होती है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, विद्युत धारा किसके कारण होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा किसके कारण होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा कारण विद्युत धारा किसके कारण होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा होती है। चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो भाई आदर्श, गौरव, आप लोग बताइए चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं? आप लोग बताइए इस वीडियो में, आप बताइए, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप बताइए, ठीक है। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग मेरे से बताइए कि क्या होगा। अरे बताओ ना यार, चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? तो आप लोग बताओ ना जल्दी से कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं। हम्म, आदर्श, गौरव, यार बताओ यार, मैं 2 मिनट रुका हूँ कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं। तो आप लोग जल्दी बताओ। मैं आपके ही लिए रुका हूँ भाई, जल्दी बताओ कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं दो। तो आप लोग जल्दी बताओ यार कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं। गौरव, नितेश, जल्दी बताओ यार। तो चलिए, ये बता रहा है कि चुंबक के दो ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है।
तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण और उत्तर, ठीक है। तो चलिए, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आप लोग जल्दी बताइए कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिमल से मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिमल से मापी जाती है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो आप लोग जल्दी इस लाइव सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। कल मैं कल मैं बताने वाला किसका बताओ? कल मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ। तो आप लोग कल भी जुड़िएगा, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं वो कल भी जुड़िएगा, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन सभी के कारण होता है, ठीक है। माध्यम बदलने से, तापमान बदलने से, घनत्व बदलने से, सब कुछ बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी होती है। भाई बताओ ना यार, कैसे तुम नहीं बता रहे हो यार? दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि आभासी होती है। भाई रिपीट क्वेश्चन है यार, याद करो इसे। आप लोग जल्दी नहीं बताते। लेंस का उपयोग किस में होता है? भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंस का उपयोग किस में होता है? आप लोग जल्दी बताओ, लेंस का उपयोग किस में होता है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, लेंस का उपयोग किस में होता है? आप लोग बता देना। विद्युत विभव का सूत्र क्या है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग बता दिए। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? आप लोग बताइए जल्दी से ना। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? आप लोग जल्दी बताइए। विद्युत शक्ति का सूत्र सब है। ए भी है, बी है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? परावर्तन के नियम से। ऑप्शन नंबर ए, रिपीटेड क्वेश्चन है यार। चलिए स्पीड में निकलते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में होता है? निर्वात माध्यम में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ध्वनि की गति किस